हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है यार आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक खास सेगमेंट पे बात करने वाले हैं औसत में, और यहाँ से थोड़े एडवांस क्वेश्चन और हो जाएंगे क्योंकि हम टाइप 4 में पहुँच चुके हैं। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसके पहले 3 सेशन आ चुके हैं हमारे, उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा, आपको एवरेज में एकदम ज़बरदस्त आपका बूस्ट होगा और आपको ताकत मिलेगी, है ना। किस चीज़ की ताकत? सी सेट को क्वालिफाई करने की, क्योंकि आईएएस बनना है ना। आईएएस बनना है तो क्या चाहिए? ताकत, पावर। और पावर चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कुल मिला के हम लोग एक सेशन में 75 क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक पार्ट में। जैसे मान लीजिए हम औसत कर रहे हैं तो वहाँ पे कितने क्वेश्चन करेंगे? 75 प्लस 25 इसमें PYQ होंगे, तो कुल मिला के 75 होंगे। लेकिन 75 में 50 क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे, और 25 क्या होंगे? PYQ होंगे, है ना। इतने क्वेश्चन करेंगे यार, 75 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पे करेंगे। मैं कह रहा हूँ कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है? एक 400 पेज की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और उस कॉपी में ये सभी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। इतना कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, और आराम से आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहोगे। जीएस की तैयारी कर लेना, सी सेट छोड़ देना, क्योंकि टेंशन ही नहीं है सी सेट की। इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 20। इसके पहले 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सवाल क्या है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आया है ना। ऐसी क्वेश्चन हमेशा दिक्कत करते हैं, और कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। तो इसका क्या ध्यान रखना है? संख्या, इस शब्द को हमेशा आँख के नज़रों में गड़ा लो। संख्या मतलब क्या होता है? नंबर। नंबर मतलब n, बोलिए ना। नंबर मतलब n। अगर आप पूछे प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 500, कुछ भी पूछे और उसका औसत पूछे, तो ध्यान रखना इसी n में एक लोग को जोड़ लेंगे। कितने लोग को जोड़ लेंगे? एक लोग को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, बस। क्या बात है सर। तो क्या करना है? 50 तो नंबर ही है, प्लस 1 कर लो, डिवाइड बाई 2 कर दो। कितना आ गया? 51 डिवाइड बाई 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 25.5, है ना। कहीं पे है लिखा क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन डी में ये बात कही गई है। दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कहीं से दिक्कत हुई होगी आपको। ठीक है, बहुत ही चिंटू टाइप का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं फिर से। क्या लिखा है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो ये धन पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, प्राकृत संख्याएं सभी होती हैं, आप सबको पता है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। प्राकृत संख्याएं सभी हैं, नेचुरल नंबर सब होते हैं। लेकिन धन पूर्णांक क्या है? जो +1 हो, +2 हो, +3 हो, ये, है ना। तो अब इसका कैसे करेंगे? प्रथम 100 की बात कर रहा है तो मैंने ध्यान रख बताया ना, n+1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ओके, तो 100 + 1/2 कितना आ जाएगा? 101/2 कितना आ जाएगा? 50.5, है ना। फिर से कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके पढ़ना, और मजाक बिल्कुल मत करो। ये चीज़ें जितनी आसान अभी लग रही हैं ना, एग्ज़ाम टाइम में आपके पसीने छोड़ देंगी। इस बात को ध्यान रखना, सीरियस, और उस दिन याद आएगी बातें, है ना। तो इसलिए क्या करना है? पढ़ते रहना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, ठीक। चलिए आगे बात करने वाले हैं। और मैंने ये भी बोला था ना कि हम एक सी सेट की ट्रिक अपनाएंगे कि आराम से सी सेट का पेपर कैसे क्वालिफाई किया जाए। एकदम बेसिक, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी, और टाइम भी आप अच्छे से बचा पाएंगे, ठीक। वो सब बातें बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? लिखा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का क्या कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ, ऊपर के 2 क्वेश्चन आपने किए, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बड़ी भारी भरकम लग रहा होगा। क्यों? हालत ख़राब कर देगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। कहोगे सर अब क्या करें? दिक्कत आ जाएगी ना। अब मुझे ये बताइए, अगर ऐसा सवाल आया जहाँ पे क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे 100 में से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो विषम होंगी। हमें पता है हर एक संख्या के बाद एक सम एक विषम आता रहता है। जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, तो ये विषम हो गया, ये सम हो गया, ये विषम, ये सम। मतलब हर एक संख्या के बाद वो सम आएगा, और हर एक संख्या के बाद विषम आएगा। मान लो इस बात को। तो 100 में 50 क्या हो जाएंगी? बोलिए, 50 विषम हो जाएंगी। 50 संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी। और हमें पता है संख्या बराबर क्या होता है? n, है ना। जब संख्या बराबर n होता है तो मुझे पता है जब भी विषम की बात करेगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, क्या कि मुझे n/2 करना है, मल्टीप्लाई करना है,
पहली संख्या लेनी है और लास्ट संख्या को जोड़ देना है। हमारा उत्तर औसत का तुरंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कुल जोड़। क्या निकलेगा? बोलिए ना, कुल जोड़। ये कुल जोड़ निकालने का तरीका है। किसका कुल जोड़? सभी विषम संख्याओं का। ठीक, अगर मान लीजिए औसत ना ही पूछे एग्जाम में, आपसे पूछ ले शुरुआत के 100 सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यही वाला धर देना, फॉर्मूला काम खत्म। फॉर्मूला नहीं है ये, फॉर्मूला नहीं है ये, ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। और इतनी बातें तो पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या करना है? मुझे पता है विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 50, तो 50/2 हो गया। अब ये बताइए, गुणे लगाइए, पहली संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 ऐसे करते करते पहली तो ये हो गई, और अंतिम कौन सी होगी? 99 होगी कि नहीं? तो पहली यहाँ लिख लीजिए 1 + 99। तो क्या आ जाएगा? यहाँ इसको काट दें तो कितना आ जाएगा? 25 गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये 99 100 कितना आ जाएगा? ये 2500। अब ये 2500 मुझे कुल जोड़ मिल गया। हमें पता है कुल जोड़ को भाग देते हैं कुल संख्या से। किससे? कुल संख्या से। तो क्या निकल के आ जाता है? हमारा औसत निकल के आ जाता है। औसत निकल के आ जाता है। तो हमारा कुल जोड़ कितना आया है? 2500। और हमारे पास संख्या कितनी है दोस्तों? 100 ही तो संख्या है। नहीं, सॉरी 50 हैं। क्यों? क्योंकि विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो हमारे पास 50 संख्या है, तो उससे भाग दे दीजिए, इससे भाग दे दीजिए। आइए काट देते हैं, कितना आ जाएगा? 5 25। तो कितना उत्तर आ गया? 50। कितना आ गया? दिस इज़ योर आंसर। ठीक, ऑप्शन चाहो तो आप लिख लो A, B, C और D। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? कुछ भी मान लो, 40 ले लो, 45 ले लो, 50 ले लो और 55 ले लो। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम जोरदार समझ में आ गया ना? तो बस अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। 22 तक एकदम क्लियर। चलिए आइए 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए बहुत इजी है और इसको समझना उतना ही आसान। पढ़िए, एक बार करिए, कोशिश करिए। 1 मिनट का आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 पर, 1 मिनट। ओके, चलिए शुरू करिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। करिए करिए, फटाफट करिए। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। वहाँ 50 था, यहाँ क्या है? मतलब वहाँ 100 था, यहाँ 60 है। बस इतनी सी बात है। वहाँ 100 है, यहाँ 60 है, बस इतनी सी बात है। करके दिखाइए फटाफट, है ना? बस 20 सेकंड बचे हैं। 20 सेकंड, 20 सेकंड रिमेनिंग। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। ठीक है, चलिए 15 सेकंड भाई, 15 सेकंड, कम ऑन। चलिए 10 सेकंड जल्दी। उत्तर आ गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या उत्तर आया तुरंत। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, है ना? देखो क्या करना है, मुझे पता है संख्या बराबर n होता है और विषम संख्या निकालनी है, 60 तक निकालनी है। मुझे पता है 60 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? बोलिए ना, आधी होगी। क्योंकि आधी सिर्फ विषम की बात कर रहा है ना, कुल की बात थोड़ी कर रहा है, सिर्फ विषम की बात कर रहा है भैया। तो 60 तक में 30 क्या होंगी? विषम संख्याएँ होंगी। और हमें पता है कि n/2 होता है, क्योंकि विषम संख्याओं में गुणे पहला और लास्ट को जोड़ लेते हैं, l, है ना? लास्ट को जोड़ लेते हैं। तो n कितना है? 30/2 गुणे पहली संख्या 1 हो जाएगी और अंतिम क्या हो जाएगी? 59 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आइए देखिए क्या आ जाएगा, इसको काट दीजिए। 15 गुणे ये कितना आ जाएगा? 60, है ना? पूरा कर लेते हैं। 15 शून्यम शून्य, सीधी सी बात है। और 15 छक्का 90, 900 कितना आ गया? 900। अब ये आ गया 900 और 900 को हम भाग दे देंगे 30 से, क्योंकि ये तो जोड़ आया। अगर कुल जोड़ निकल गया तो औसत निकालना है तो कुल संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो कुल संख्या क्या है? 3। काट दीजिए, कितना आ गया? 30, है ना? कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 30? यस बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मज़ा आया? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखा है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यही तक हम क्या करते थे? विषम।
अब क्या कर रहे हैं, सम, है ना, बोलिए। अभी तक हम लोग क्या करते थे, विषम, और अब क्या करने चल रहे हैं, सम। चलिए ये यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए इस बात को ध्यान रखना। मुझे पता है संख्याओं का मतलब होता है यन। अब जब ही कभी आपको सम की बात करें ना, तो एक काम करना, यन ले लेना मल्टीप्लाइड बाई n+1, बस इस बात को ध्यान रखना। आपका क्या निकल जाएगा, ऐड, टोटल, टोटल, है ना, मतलब कुल जोड़ निकालना है। तो क्या करेंगे, n ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक नंबर से। अब 50 तक की सभी सम संख्याएं, अब ये मुझे बताओ 50 तक की सभी संख्याएं भैया आधी तो होंगी, क्योंकि आधी विषम भी तो होती हैं। तो सम संख्याएं कितनी हो गई, 25। तो n की जगह क्या ले लेंगे, 25 गुणे n+1, तो 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26, है ना, 25 गुणे 26। अगर इसको गुणा करें तो कितना आएगा, बोलिए ना, कितना आएगा यार, आएगा ये जो भी है, लेकिन देखते हैं, है ना। गुणा करने से अच्छा है ना, हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। मुझे पता टोटल ऐड को हम भाग दे देते हैं किससे, नंबर से। तो नंबर हमारा कितना है, 25, 25 से भाग दे दो, 25 25 कट गया, 26 उत्तर आ गया। गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये कब होगा, जब सर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब ये बात समझ में आएगी, 25 से यहीं भाग दे दो। नहीं तो गुणा करते 25 से देते तो टाइम लगता। नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 25 से भाग देना है, तुरंत करके देख लेना। उत्तर क्या गया, 26 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मज़ा आ रहा है ना, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2022 का क्वेश्चन, 2022 का यूपीएससी देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन की भरमार थी, है ना, और हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरह पढ़िए, क्या लिखा है, 25A + 25B बराबर कितना, 115। तो ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। है किसी में दम जो ये कर दे सवाल, आईएएस बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बताइए कितना करेंगे। यहाँ लिखा है 25A + 25B बराबर कितना, 125। तो ए तथा बी का औसत कितना होगा, बताइए ना, कैसे होगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। हमें एक बात पता है कि 25A + 25B = 115, इतना तो है ही, ये सवाल में ही दे रखा है। यहीं से कुछ ना कुछ करते हैं, आइए देखते हैं क्या करेंगे। ए और बी को आप अलग कर लीजिए, क्या करिए, A + B कर लीजिए, है ना। इसको अलग कर लेंगे तो क्या होगा, बताइए ना। जब इसको अलग कर तो क्या होगा, बोलिए ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो 25 है ये कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ तक कोई समस्या। ए बी को हमने अलग किया तो ये 25 दोनों में था, तो हमने क्या कर लिया, इसको कॉमन ले लिया। यहाँ तक कोई समस्या। आइए अब क्या करेंगे, A + B कर लीजिए, इस 25 को इधर भेज दीजिए। जब इधर भेजेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 115/25। यहाँ तक कोई समस्या, मुझे तो लगता नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे अब, 2 से डिवाइड, 2 से क्या डिवाइड, देखेंगे ना क्यों करेंगे। अभी क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 5 से करते हैं। आइए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 1 आ गया, 5 3 जा 15, तो ये आ गया 23/5। यहाँ तक कोई समस्या। देखिए ये जो हमने निकाला है, ये तो एडिशन निकाला ना, ए और बी का। ए और बी का एडिशन कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब नीचे ही तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 ले लीजिए, क्योंकि नीचे ही करना है। यहाँ तक कोई समस्या, बोलिए। चलिए अब क्या करेंगे, 23/23 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे तो 2.3 हमारा आंसर आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा। अब बताइए ऑप्शन पे कहीं 2.3 दिख रहा है क्या, 2.3 दिख रहा है क्या, है ना। सॉरी, इसको 2.3 कर लो यार, है ना। दिस इज़ 2.3 एंड बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कोई दिक्कत है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था। हमने क्या किया, 25A 25B ले लिया और 25 को कॉमन ले लिया, ए बी आ गया, और ए बी का जो ऐड आया वो इतना आया। इसको हमने एवरेज में निकालने के लिए 1/2 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर एवरेज का आ गया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या हुई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। आइए देखिए, काफ़ी आसान सवाल है ये वाला, है ना। देखिए अब टाइप नंबर 5 पे पहुंचते हैं। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन की लेवल
थोड़े और बढ़ेंगे लेकिन इजी हैं। क्यों? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो भैया करना है। चलिए देखिए, लिखा है 5 संख्या का औसत 10 है। कितना? 5 संख्या का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए? सर कैसे करेंगे? और देखते हैं, यहाँ पे टोटल मेथड फॉलो कीजिए, क्योंकि जब भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई वाला टोटल मेथड लगाएंगे। तो 5 संख्या है जिसका औसत 10 है, तो 5 गुणे 10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 50 आ गया। ठीक है, 50 आ गया। कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? एक ही संख्या जोड़नी है, तो कितनी कुल अब कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 6, और औसत 12 हो जाएगा ना, तो 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 छंग 72। दोनों का डिफरेंस कितना है? 22। दिस इज योर आंसर। है ऑप्शन में बिल्कुल सी। समझ आया? फिर से देखो कैसे किए। मुझे पता है 5 संख्या थी, औसत 10 था, 5 गुणे 10 कर दिए 50, टोटल पे गए। ठीक, फिर टोटल पे जाना है। क्यों? कौन सी संख्या जोड़ दी है औसत 12 हो जाए? भैया ठीक है, एक ही संख्या तो जोड़नी है, तो +1 यहाँ किए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। औसत कितने से बढ़ जाएगा? 12 हो जाएगा, में 2 से बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 72 आ गया। अब जो डिफरेंस आएगा उसी नंबर से ही तो ये बढ़ गया, तो वो नंबर क्या होगा? 22 होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है यार, है ना। अगर आपको परेशान करना चाहेगा एग्जामिनर तो ऐसे करेगा। देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि 2 संख्याएं मिला ली जाएं, मतलब 5 संख्या तो थी, अगर 2 संख्या और मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 1.4 बढ़ेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या होगा, है ना। ध्यान से, मैंने क्या बोला? 2 संख्याएं मुझे क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। मैंने 1 2 3 4 5 ये वाला ट्रिक बताया था ना, इसके पहले वाले सेशन में, देखना जरूर। 5 क्रमागत संख्याएं हैं और औसत x है। x भाई साहब को बीच में बैठा दो, क्रमागत संख्या है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5, 2 और कह रहा है, 2 और बढ़ा दो। ठीक है, 1 और 2 बढ़ा दिए। अब मुझे बताओ बीच की संख्या कहाँ बैठेगी? भैया 3 तो यहाँ चले गए, 3 तो यहाँ चले गए, तो बीच में यहाँ बैठेगा कोई, और x प्लस यहाँ आ जाएगा। जब x यहाँ आएगा तो एक ही नंबर तो खसका, +1 ही तो हुआ दोस्तों। जब +1 हुआ तो एक ही तो बढ़ेगा, सीधी सी बात थी, कुछ सोचना ही नहीं था। ठीक है, फिर से समझा दूँ। देखो 1 2 3 4 हमने क्या लिया? 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। तो जब भी हम औसत लेते हैं तो बीच में बैठाते हैं, तो हमने x को बीच में बैठा दिया। 2 इधर थे, 2 इधर थे, एकदम से ठीक है सर, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। 2 संख्या और मिल जाए तो हमने क्या किया? 2 संख्या और बढ़ा दिया। अब पूछ रहा औसत में क्या परिवर्तन होगा? भैया बीच का ही होता है, तो 3 इधर 3 इधर बचा ही ना, तो x यहाँ आ जाएगा, तो कितना बढ़ गया? x +1 बढ़ गया, है ना। दिस इज आंसर। चलिए आइए, अब अगला सवाल काफ़ी खूबसूरत सवाल है यार, है ना। मैं कह रहा हूँ काफ़ी लोगों की यहाँ पे तकलीफ़ें बढ़ा देगा ये सवाल। चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 3 संख्याओं का औसत 28 है। मुझे नहीं पता वह संख्या 3 कौन है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो, ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या n है ना। कौन सी? 3 संख्या में पहली संख्या n है। अब लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब ये 1 आधी होगी, तो ये n होगी। सीधी सी बात है भैया, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है ना, तो दूसरी संख्या n है, ये आधी है। ठीक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, मतलब इसकी दुगनी है, तो 2n है। क्या है? 2n है। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया? n/2 n, और यहाँ आ गया 2n। अब जब इतना हुआ तो आगे क्या करेंगे? देखिए, तो आगे क्या करेंगे? यहाँ पे n आ गया, यहाँ 2n आ गया, तो पहली वाली संख्या जो थी वो दूसरी वाली संख्या की आधी थी। यहाँ तक चलिए मामला ठीक है। और 3 ही संख्याएं हैं, 3 ही संख्याएं हैं। तो भैया ये बताइए, ये तीनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ लूँ, क्या करूँ? जोड़ लूँ तो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, एक काम करिए, क्या अगर मैं देखूँ तो ये इसका दुगना है और ये इसका दुगना है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको n मान लूँ तो इसको मुझे 2n मानना पड़ेगा, और अगली को मुझे 4n मानना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि अगर ये इसका दुगना है तो ये इसका दुगना हुआ और ये इसका दुगना हुआ। यहाँ तक कोई समस्या? तो अगर इसको पूरा जोड़ लें तो 4 + 2 + 1, तो 7n। कितना? 7n, क्योंकि
कुल मिला के जो संख्या का योग है वो 7n आना चाहिए। और कितनी हैं बताइए ना, ऐसी कितनी संख्या हैं, 3 ही हैं, तो 7n/3। यहाँ तक कोई समस्या? 7n = 3। अगर ये औसत निकलेगा ना, क्योंकि औसत निकालने के लिए नंबर से डिवाइड करना पड़ता है और 3 ही नंबर है हमारे पास, और इसका आंसर कितना दे रखा है? 28 दिया है ना, क्वेश्चन ही बता दिया है कि इनका औसत क्या है? 28। तो लिखेंगे 7n = 28 × 3। कितना आएगा ये बताइए? 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 84। कितना आएगा? 84 है ना, 84 आएगा। अब बताइए n = 84/7। अब इसको अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 14 है ना। कितना आएगा बताइए? बोलिए ना, n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा 7 1 जा 7 और बचा कितना? 1, तो 7 2 जा 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। अगर 12 आ गया हमारा तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, बोलिए ना, हमें तो ये चाहिए, तो इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 12 चौक 42, 48। तो क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा फिर से, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो हम यहाँ देखते हैं। मैंने कहा कि एक संख्या मेरे पास है n, और n का दुगना दूसरी संख्या है, मतलब जो दूसरी संख्या है उसका आधा ये है। जब आधा ये है तो ये दुगना होगा, तो n, तो ये क्या हो जाएगा? 2n। और इसका दुगना तीसरी संख्या है, तो मतलब ये 4n है ना। और इसका हमने क्या लिया 7n। 7n / 3, ये एवरेज आ जाएगा, और एवरेज क्वेश्चन में दिया है 28। जब ये 28 आ गया तो हमने क्या किया? 28 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये कितना आ गया? 84। और इसी को हमने क्या किया? बोलिए ना, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 भाई उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा? 12। और हमें यही चाहिए तीसरी संख्या, क्योंकि पूछ क्या रहा है भैया? तीसरी संख्या क्या है ना। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 × 4 = 48। ठीक, आंसर 48। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा। हमने 28 क्वेश्चन अभी तक इसमें एवरेज में देख लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, और तब तक प्लीज़ ये पूरा रिवाइज़ कर लीजिए एक बार, क्योंकि अब हम लोग एंड पे हैं, है ना। 50% मामला कंप्लीट हो गया है, 50% और बचे हैं। लगभग 2 सेशन और लगेगा। हमारा एवरेज का जो स्टैटिक 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट, उसके बाद एक सेशन और, जिसमें हम लोग एवरेज का PYQ कर लेंगे, मामला ख़त्म। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।